भारत भूमि, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, अपने गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति और महान विरासत के लिए विश्वविख्यात है, जिसकी पवित्र मिट्टी ने अनेक महान योद्धाओं, संतों, विद्वानों और सम्राटों को जन्म दिया है, जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को प्रेरणा दी है। प्राचीन भारत में जब सभ्यताओं की शुरुआत हो रही थी, तब सिंधु घाटी सभ्यता अपने उत्कर्ष पर थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहरों ने उन्नत नगर योजना, उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली और व्यापार के उच्च मानकों को स्थापित किया। ये नगर विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थे, जहां कला, विज्ञान और संस्कृति का अद्वितीय समन्वय देखने को मिलता है। इसके बाद वैदिक काल आया, जो हमारे शास्त्रों और धर्म ग्रंथों की रचना का काल था। इनके समय पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचनाएं हुई, जो भारतीय संस्कृति और ज्ञान का आधार बने। इसी काल में महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों का भी सृजन हुआ, जो आज भी हमारी संस्कृति की धरोहर है। गौतम बुद्ध के जन्म के साथ ही भारत ने विश्व को अहिंसा और शांति का संदेश दिया। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा और बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने साम्राज्य में धर्म और नैतिकता की स्थापना की। अशोक के शिलालेखों और स्तूप आज भी उनकी महानता की गाथा गाते हैं। भारत के मध्यकालीन इतिहास में चोल, चेर और पांड्य जैसे दक्षिण भारतीय साम्राज्यों ने भी कला, स्थापत्य और समुद्री व्यापार के महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत की यह गौरवशाली यात्रा केवल इतिहास की ही नहीं, बल्कि ये हमारे लिए प्रेरणा का भी स्रोत है। ये हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, हमारे आत्मबल और संकल्प से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने देश को उन्नत शिखर पर लेकर जा सकते हैं। इस देश के इतिहास के पन्नों में केवल वीरों की ही गाथाएं गाई गई हैं। फिर भी इस देश में अनेकों ऐसे वीर हुए जिनकी कहानी इतिहास के पन्नों में आज भी दफन हो गई और उसका कुछ भी पता नहीं चला। अपने वक्त पर लोगों के लिए वीरता की मिसाल और जिनसे दुश्मन भी थर थर कांपते थे, आज हम ऐसे ही एक महान वीर योद्धा पाबूजी राठौड़ के इतिहास के बारे में जानेंगे, जिनकी वीरता की कहानी सुनकर आप भी उनसे प्रेरित हो जाएंगे। उस वीर, बलिदानी और स्वाभिमानी के दुश्मन भी दीवाने थे। राठौड़ राजवंश के पाबूजी राठौड़ का जन्म 1239 ईस्वी में फलौदी, जोधपुर के निकटतम कोलूमंड गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़ तथा माता का नाम कमलादे था। ये राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिंह के वंशज थे। धांधल जी के 4 संतानें थी, जिसमें उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। उनके पुत्र पाबूजी व बूढ़ो जी थे तथा बहनें सोनल बाई और पेमल बाई थी। आना बघेला जैसे शक्ति संपन्न शासक के भगोड़े 7 थोरी भाइयां चांदा, देवा, खापू, पेमा, खलमल, खंदार और चासल को पाबू ने आश्रय देकर उनकी रक्षा की। पाबूजी का विवाह अमरकोटक के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सुप्यारदे से हुआ था। पाबूजी के बहनोई नागौर के राजा जिंदराव खींची की आपस में बनती नहीं थी। जब इनका विवाह हो रहा था, तब उनके बहनोई जिंदराव खींची ने विवाह में विघ्न डाला। खींची ने अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए देवल चारणी की गायों को घेर लिया। देवल चारणी ने गायों को छुड़वाने के लिए मदद मांगी थी। जब गायें छुड़वाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, तो उन्होंने पाबूजी से सहायता मांगी। तब पाबूजी ने अपने चौथे फेरे के बीच से ही उठकर अपने बहनोई जायल के जिंदराव खींची से देवल चारणी, जिसकी केसर कालवी घोड़ी ये मांग कर लाए थे, उसकी गाय को छुड़ाने के लिए अपने साथियों के साथ रवाना हुए। पाबूजी का राजपूत होने के नाते क्षत्रिय धर्म था कि वो प्रजा की रक्षा करें। पाबूजी और जिंदराव खींची के बीच 1276 में युद्ध हुआ। देंचू गांव में युद्ध करते हुए पाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गए तथा उनके सैनिक साथी लोग भी शहीद हो गए। अतः इन्हें गौरक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। पाबूजी को सम्मान देने के लिए राजस्थान के चौथे फेरे के बाद ही विवाह संपन्न माना जाता है। पाबूजी की फड़ रात्रि जागरण की तरह होती है। यह फड़ मध्य रात्रि तक चलती है और फड़ के मुख्य कलाकार भोपे भोपिया होते हैं, जो पाबूजी के भजन गाते हैं, वह नृत्य करते हैं। जब कभी क्षेत्रीय लोगों के ऊंट बीमार होते हैं, तो ऊंट के मालिक पाबूजी के सामने शरणागत होते हैं। बाद में जब पाबूजी के आशीर्वाद से ऊंट स्वस्थ हो जाते हैं, तो इसी खुशी में क्षेत्रीय लोग पाबूजी की फड़ का आयोजन करते हैं। प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में भी पाबूजी की विशेष मान्यताएं हैं। ग्रामीण लोग पाबूजी को लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं तथा पाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में भी जाना जाता है।
मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजा करते हैं। इनका बोध चिन्ह भाला है। और बाबूजी राठौड़ राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक देवता हैं। वो एक राजपूत राठौड़ थे। इनकी वीरता, त्याग, शरणागत और प्रतिज्ञा पालन तथा गौ रक्षा के लिए बलिदान के कारण इन्हें लोग लोक देवता के रूप में पूजते हैं। बाबूजी राठौड़ केवल गौ रक्षक ही नहीं अपितु अछूतोद्धारक भी थे। इन्होंने मल्लेच्छ समझी जाने वाली थोरी जाति के साथ भाइयों को न केवल आश्रय ही दिया बल्कि उनको अपने प्रधान सरदारों में स्थान देकर हमेशा उनको अपने पास रखा। बाबूजी के सरदारों में 4-5 प्रमुख सरदार थे जिन पर वे अटूट विश्वास रखते थे। ये थे चंदोजी, सावंत जी, डेमा जी, हरमल जी, रायका और सलजी सोलंकी। थोरी जाति के लोग सारंगी द्वारा बाबूजी का यश गाते थे, जिसे राजस्थान की प्रचलित भाषा में बाबू धनी रिवाचना कहते हैं। बाबूजी राठौड़ के 3 भक्त सहयोगी चांदा, डेरा और हरमल थे। ये तीनों देंचू के युद्ध में खींची से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। एक बार की बात है, बाबूजी की उम्र कम थी, तभी वे कहीं रास्ते से गुजर रहे थे। उसी समय एक गायों के झुंड के बीच में एक छोटी सी घोड़ी चल रही थी और बाबूजी को देखकर वो घोड़ी प्रफुल्लित हो गई तथा नाचने लगी। उस घोड़ी ने बाबूजी का मन मोह लिया। ये घोड़ी देवल चारणी नामक महिला थी। तभी बाबूजी ने देवल चारणी से घोड़ी मांगी। ये घोड़ी देवल चारणी नामक महिला की थी। तभी बाबूजी ने देवल चारणी से घोड़ी मांगी। तब देवल चारणी ने एक वचन पर बाबूजी को घोड़ी देने के लिए तैयार हो गई कि अगर मुझ पर या मेरी गायों पर कोई संकट आएगा तो आप हमारी रक्षा करने आओगे। साथ ही देवल चारणी ने यह भी कहा कि जब मुझ पर कोई संकट आएगा तो ये घोड़ी विचित्र आवाज में ही हिनहाने लगेगी। उसके बाद बाबूजी ने ये घोड़ी अपने साथ रख ली। बाबूजी ने इस घोड़ी का नाम केसर कालमी रखा और ये घोड़ी बाबूजी के प्राणों से भी अधिक प्रिय थी और वे उसे सदैव ही अपने साथ रखते थे। बाबूजी के अंतिम समय तक कालमी इनके साथ ही रही थी। लोक देवता बाबूजी का राजस्थान के फलौदी जिले के कोलमंडू में विशाल मंदिर है। यहाँ पर चैत्र महीने की अमावस को बाबूजी का वार्षिक मेला लगता है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ अपनी मन्नत लेकर आते हैं। मंदिर में बाबूजी की घोड़े पर सवार प्रतिमा है। इस प्रतिमा में बाबूजी की पगड़ी बाईं ओर झुकी हुई है। बाबूजी राठौड़ की मृत्यु 37 वर्ष की आयु में ही विक्रम संवत सन 1233 यानी ईस्वी सन 1276 में राजस्थान के देंचू गांव में हुई थी। जिंदराव खींची ने देवल चारणी नामक एक स्त्री की गायों को चुरा लिया। तब देवल चारणी ने अपनी गायों को छुड़वाने के लिए बाबूजी से विनती करी। तब बाबूजी अपने विवाह के चौथे फेरे के बीच से ही उठकर गायों को छुड़वाने के लिए रवाना हो गए और जिंदराव खींची के खिलाफ युद्ध का शंखनाद कर दिया। जिंदराव खींची के खिलाफ युद्ध करते हुए बाबूजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो गए। बाबूजी की समाधि देंचू गांव में ही बनी हुई है। इनकी वीरता को नमन है जिन्होंने गौ रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम।